राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम आपको बहुत पुराने समय की बात सुनाते हैं। बहुत ही पुराने समय में एक राजा थे। उनका एक पुत्र था जो कि तलवार चलाने से बहुत ही डरता था। राजा ने बहुत ही कोशिश की कि उसे तलवार सिखाई जाए, तलवारबाजी सिखाई जाए, लेकिन वह बच्चा ना सीख पाया क्योंकि वह डरता था। और राजा ने ये भी बहुत कोशिश की कि उस लड़के को, उस राजकुमार को युद्ध में भी थोड़ा ले जाया जाए, लेकिन जो बालक था उसका डर ना निकल सका और राजा अपने बेटे का डर ना निकाल पाया। ना ही राजा उसे तलवारबाजी सिखा पाया, ना ही उसे युद्ध के दांव पेच सिखा पाया और ना ही उसे कभी युद्ध में ले जा पाया। लेकिन चलो थोड़ी कोशिश करने पर राजा ने उसे थोड़ी बहुत तलवार चलानी सिखा दी। थोड़ी बहुत वह राजकुमार जो है तलवार चलानी सीख गया। तलवार पकड़ना, उसे चलाना, इस प्रकार से वह सीख जाता है, थोड़ा बहुत सीख जाता है। कुछ समय बाद जो उस राज्य के ऊपर दुश्मन जो आक्रमण कर देते हैं और दुश्मन की जो सेना होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बलशाली होती है और वह राज्य के ऊपर अपना आक्रमण कर देते हैं और युद्ध चालू हो जाता है। जब चालू होता है राजा और उनके जो सेना होती है वह युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और सभी बड़ी ही जोर शोर से लड़ते हैं। दोनों राज्यों में खूब युद्ध होता है, खूब सारा युद्ध होता है। कुछ सैनिक उनके मर जाते हैं, कुछ राजा के मर जाते हैं। इस प्रकार से युद्ध जो है चलता है और धीरे 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 करते करते राजा के जो सैनिक हैं वह सब मारे जाते हैं और दरबार के अंदर यही संदेश आता है कि राजा जी के सभी सैनिक मारे गए हैं और राजा जी जो हैं वह दुश्मन के गिरफ्त में आने वाले हैं। दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। यह बात राजकुमार तक पहुंचती है, लेकिन वह युद्ध में जाने से डरता है। वह महल से बाहर निकल कर देखता है क्या हो रहा है, तो वह देखता है कि राजा को, मतलब कि उसके पिता को दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन फिर भी जो राजा है वह पूरी निडरता के साथ लड़ रहे हैं। वह देखते हुए जो बालक है वह देखता है कि मेरे पास तो अब सिर्फ दो रास्ते हैं, चाहे तो मैं डर जाऊं, चाहे तो मैं मर जाऊं, चाहे तो मैं छुप कर घर में बैठ जाऊं या अपने पिताजी की मदद करूं। इस प्रकार से उस राजकुमार के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। फिर उसने जो राज दरबार के जो अंदर के सैनिक होते हैं वह राजमहल का दरवाज़ा लगा लेते हैं ताकि कहीं दुश्मन के सैनिक उस महल में ना घुस जाएं। इस प्रकार से वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब तो राजकुमार के पास दूसरा रास्ता भी बंद हो जाता है कि वह महल के अंदर भी नहीं घुस सकते। अब उनके पास क्या रास्ता था, या तो वह मर जाए या फिर वह डट कर सामना करे। तो राजकुमार बताओ क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि राजकुमार क्या करेंगे। तब राजकुमार क्या करते हैं, निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं, तलवार उठाते हैं और दुश्मनों के साथ युद्ध करते हैं और अपने पिता को, मतलब कि राजा को वह सुरक्षित बचाते हैं युद्ध से और अपनी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। इस प्रकार से उस राजकुमार ने अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार से हमें भी अपने डर पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है। कोई भी परेशानी आए उससे डरना नहीं है, उसके उस राजकुमार की तरह डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि परिस्थितियों से जितना हम डरेंगे वह उतना ही हमें घेरते जाएंगे। इसी प्रकार से हमें किसी भी परेशानी से डरकर भागना नहीं है, बल्कि उसका इस प्रकार से मुकाबला करें ताकि जो मुसीबत है वह खुद ही डर कर भाग जाए। जिस प्रकार से वह दुश्मन के सैनिक भाग गए थे और उसने अपने पिता को, मतलब कि अपने पिता की रक्षा की और उन्हें राजमहल में वापस जिंदा वापस लेकर आया और उसने जो दुश्मन के राज्य पर और अपने राज्य पर तो था ही, दुश्मन के राज्य पर भी कब्जा कर लिया क्योंकि वह युद्ध जीत गया था। इस प्रकार से उस बालक ने अपना साहस दिखाया। जिस प्रकार से हमें भी अपना साहस दिखाना चाहिए और अपनी कमजोरियों को जग ज़हर ना करते हुए हमें अपनी कमजोरियों पर हमें मतलब कि हिम्मत के साथ
अपनी कमजोरियों का मुकाबला करते हुए उन पर काबू पाना होगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। जब श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास के लिए गए, तो उन्हें रास्ते में सबसे पहले एक दैत्य मिला। सबसे पहला दैत्य, वह बहुत ही विकराल था, बहुत ही बड़ा उसका मुख था और उसके आसपास कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। वह एक ऐसी सुनसान जगह पर रहता था कि उसने सभी मनुष्यों को वहां से भगा दिया था और वह रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने विराट मुंह में समाये जा रहा था और उन्हें अपने पेट में इस प्रकार से समा लेता था, सभी को वह खाए जा रहा था। जब वह श्री रामचंद्र जी से रास्ते में टकराता है तो वह उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? इस छोटे से धनुष के साथ और स्त्री के साथ इधर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई जनजीवन तुम्हें दिखता है क्या? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस औरत अपनी स्त्री को लेकर यहाँ से चले जाएं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ और ये मेरी पत्नी सीता है और यह मेरे अनुज भाई लक्ष्मण है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं। फिर वह दैत्य जो हंसता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? और कहता है अगर तुम अपनी जान प्यारी चाहते हो, अगर अपना जीवन प्यारा चाहते हो, तो इस स्त्री को और अपने धनुष को यहाँ पर छोड़कर भाग जाओ। तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। फिर दैत्य कहता है अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। वह जैसे ही सीता माता की तरफ बढ़ने लगता है तब रामचंद्र जी सीता माता से कहते हैं, सीते तुम घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इतना कहते हुए श्री रामचंद्र जी धनुष को उठा लेते हैं। तब दैत्य हंसता है और कहता है इतने छोटे से धनुष से तुम मुझे डराते हो? मैं इस धनुष से नहीं डरता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना कहते हुए दैत्य जो है माता सीता की तरफ आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वह माता सीता की तरफ बढ़ता है तो यूं ही श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं और उसकी तरफ चला देते हैं और उस दैत्य के दोनों हाथ जो हैं, दोनों बाजुएं कट जाती हैं। लेकिन वह दैत्य जो होता है वह फिर भी नहीं डरता और वह रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और अपना इतना बड़ा मुंह खोलता है मानो कि उन सभी को उस मुख में समा लेगा और वह आगे बढ़ता ही जाता है। तब श्री रामचंद्र जी दूसरा बाण चलाते हैं और उसके दोनों पैर ही काट देते हैं। लेकिन दैत्य तो बहुत ही वो निडर था, वह जो नहीं डरता है और वह सांप की तरह रेंगता हुआ श्री रामचंद्र जी की तरफ फिर बढ़ता है। तब माता सीता जो है वह घबरा जाती हैं। फिर श्री रामचंद्र जी माता सीता को कहते हैं, सीते तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे ही लोगों को शिक्षा देने के लिए आया हूँ, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 साल के वनवास के लिए जंगल की तरफ चला जाऊँ, ताकि जंगल में जो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, मैं उनका वध कर सकूं। फिर जो दैत्य है वह खूब हंसता है और इतना बड़ा मुंह फाड़ लेता है कि वह उन्हें दिखा रहा हो कि मैं तुम्हें सब लोगों को खा जाऊंगा। और फिर रामचंद्र जी एक तीर और छोड़ते हैं और उसका जो मस्तिष्क है वह उड़ा देते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने उस दैत्य का खात्मा किया और माता सीता की रक्षा की। इस प्रकार से हमारे श्री रामचंद्र जी होते थे जो कि बुराई को ख़त्म करते थे, और तभी तो कहते हैं ना कि बुराई पर उन्होंने अच्छाई की विजय लहराया, और जो है उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का वह प्रतीक है कि वह
सभी बुराइयों को, सभी राक्षसों को खत्म करने के लिए इस धरती पर आए थे और उन्होंने वैसा ही कर कर दिखाया। और आप उनके जीवन से हम क्या कितना कुछ सीखते हैं कि उनके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आई तब भी वह नहीं घबराए। उन्हें पुत्र त्याग करना पड़ा, माता सीता का त्याग करना पड़ा, इतने सारे राजमहल का त्याग करना पड़ा, वह किसी चीज़ से नहीं घबराए। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियों से नहीं घबराना है, सभी को डटकर मुकाबला करना है ताकि हम अपने मार्ग से भटके नहीं, आगे ही बढ़ते जाएं, तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उसी प्रकार से हमें भी अपनी मर्यादा में रहकर अपने कार्य करने चाहिए। आज के समाज में बहुत ही बुराइयों का चलन हो गया है। आस पास देखें, जहाँ मर्जी देखो, किसी गली मोहल्ले में देखो, बुराई ही बुराई हो गई है। इतनी ज़्यादा कुकर्म, इतनी ज़्यादा बुराई फैल गई है कि मानो आंखों से आंसू अपने आप ही निकल आते हैं। हमें इन सभी पर विजय पाकर, इन सभी को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना है। और अगर हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं उसको हमें ठीक करना है और समाज को अच्छाई की तरफ ले जाने में अपना पहला कदम उठाना है। बहू बेटियों की इज्जत करें, उनको प्यार दें, स्नेह दें और उनका आदर सम्मान करें। अगर आपको आज हम बात करते हैं ईश्वर विश्वास की, प्रभु पर विश्वास की। एक व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाते समय उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते के बच्चे आ जाते थे और वह व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाते हुए उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देता था। इसी प्रकार से उस व्यक्ति की दिनचर्या थी और हर रोज उसने दफ्तर जाना, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों ने उसको घेर लेना और उसने उसे पार्ले जी बिस्किट देना, ब्रेड देना, रोटी डाल देना। इस प्रकार से वह उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए दे देता था। वही उनकी आदत हो गई। और एक दिन जब वह व्यक्ति रात को ऑफिस से आ रहा था, क्योंकि उसका ओवर टाइम हो जाने के कारण उसे देर रात हो गई, तो वह जब वापस आया तो कुत्तों के बच्चे ने तो उन्हें फिर घेर लिया। कभी दो बच्चे, कभी 4 बच्चे, कभी 6 बच्चे, इस प्रकार से वह उन्हें घेर लेते थे और वह उन्हें सबको कुछ ना कुछ दे दिया करता था। वह इसी आस में रहते थे कि वह व्यक्ति आएगा और हमें कुछ खाने के लिए देगा। इसी प्रकार से हमारे भी गली मोहल्लों में जो कुत्ते होते हैं वह भी इसी प्रकार से होते हैं कि कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए डालेगा ही डालेगा। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो एक दिन बहुत देर से घर आता है और उसे 5-6 जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वे घेर लेते हैं, लेकिन आज उसके पास उन्हें खिलाने के लिए बिस्किट नहीं थे और ना ही कुछ और चीज़ थी। फिर वह व्यक्ति सोचे, अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं, क्या दूं? आज मेरे पास कुछ भी इन्हें खिलाने के लिए नहीं है। लेकिन वह जो कुत्ते हैं वह कुछ खाने के लिए उसके ऊपर झपट कर रहे थे और उनके आगे पीछे हो रहे थे ताकि वह उन्हें कुछ खाने के लिए दे। लेकिन देर इतनी हो चुकी थी कि दुकानें भी बंद हो चुकी थी। अब वह व्यक्ति सोचे कि मैं अब इन्हें खाने के लिए क्या दूं। इस प्रकार से आगे पीछे दौड़ते हुए जो कुत्ते हैं उसके पीछे चलते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे उसका घर आ जाता है। जब वह व्यक्ति घर के अंदर जाने लगता है, देखता है कि कुत्ते तो बाहर उसके दरवाजे के ही अब भी खड़े हैं। कुछ देर बाद भी वह जब अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तब भी देखता है कि वहीं पर वह कुत्ते के जो बच्चे हैं वहीं पर बैठे हैं कि बाहर आऊँगा और कुछ उन्हें खाने के लिए दूंगा। लेकिन किसी कारणवश आज उसके घर में बिस्किट नहीं थे। लेकिन फिर वह दरवाज़ा बंद कर चला जाता है अंदर सोने के लिए। फिर क्या देखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम भी क्या करते हैं, जब तक प्रभु हमारी सुनते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, तब तक तो हम भगवान की सुनते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जिस दिन भगवान हमारी सुनता नहीं, हम उधर से खिसक के कहीं और ठिकाने हो लेते हैं। इसी प्रकार से सभी कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं और एक ही कुत्ते का जो पिल्ला होता है वह रह जाता है।
कुछ देर बाद उस व्यक्ति को भी याद आता है कि कल मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, उनके लिए मैं काजू और पिस्ता वाले बिस्किट लाया था। वह कुछ पड़े होंगे। वह रसोई में जाता है और डिब्बा खोलता है। उसमें देखता है 2-4 बिस्किट बचे पड़े होते हैं। वह उन्हें निकालता है और पिल्ले को डालने के लिए चला जाता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है, देखता है सभी कुत्ते के बच्चे जो हैं वह चले गए होते हैं। एक ही बच्चा जो है वह दरवाजे के बाहर अब भी इंतज़ार कर रहा होता है कि शायद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाने के लिए उसे दूंगा। तो सभी बिस्कुट जो हैं उसी को ही मिल जाते हैं। कहाँ तो मैं यह सोच रहा था, इतने सारे कुत्तों में मैं ये 2-4 बिस्कुट किसको दूंगा, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके ही डाल दूंगा। लेकिन वह कुत्ते इंतज़ार ना कर सके और वहाँ से चले गए। तो सभी जो बिस्कुट हैं उसी एक पिल्ले को ही मिल गए। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव इसी प्रकार से होता है कि हम इंतज़ार नहीं करते हैं। हम प्रभु के मंदिर तो जाते हैं, प्रभु को पूजा और उस पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान हमारी नहीं सुनते हैं तो हम वहाँ से कट लेते हैं, वहाँ से हम चले जाते हैं। अगर हम भगवान शिव को मानते हैं, जब तक तो भगवान शिव हमारी पूरी करते हैं, पूजा करते हैं, जब तक हम उनकी और वह हमारी प्रार्थना सुनते हैं तब तक हम उनकी ही पूजा करते हैं। जिस दिन वह हमारी नहीं सुनते हैं फिर हम उनका इंतज़ार नहीं करते हैं और तब हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ चल जाते हैं या भगवान साईं नाम की तरफ चले जाते हैं या किसी अन्य की तरफ चल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव हो गया है कि हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। हमें एक भाव से, एक मन से, एक ही जगह पर टिके रहना चाहिए ताकि भगवान को भी ऐसा ही रहे कि दुख हो या सुख हो, इस व्यक्ति ने तो मेरे पास ही रहना है और कहीं जाना ही नहीं है। जैसे कि बच्चे को भी पता होता है, चाहे मैं रोऊं, चाहे पोटी सुसु करूं, चाहे मैं हंसूं, मेरी माँ ने तो मुझे उठाना ही है। इसी प्रकार से ईश्वर होते हैं। हम चाहे हंसें चाहे रोए, अगर हम एक भगवान के पास रहेंगे तो वह हमारी जरूर सुनेंगे। इसी प्रकार से भगवान पर विश्वास रखें, उन पर श्रद्धा रखें। वह हमसे परे नहीं है, वह हमारी जरूर सुनते हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। देर करें सवेर करें, वह जरूर करेंगे। बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे। करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में। वीर हनुमान जी और उनके भक्त के बारे में। उनके भक्त जो हैं वीर हनुमान जी से पूरी भक्ति करते हैं, पूरी निष्ठा भावना के साथ उनकी पूजन करते हैं और उन पर पूरा विश्वास करते हैं। इसी प्रकार एक गांव में एक भक्त रहता था जो हनुमान भक्त था और उस गांव में बाढ़ आ जाती है। जब गांव में बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ डूबने लगता है। पानी का स्तर दिन पर दिन ऊंचा ही होता जाता है। सभी गांव वाले वहां से अपना सामान इकट्ठा कर कर दूसरी जगह पर जाना शुरू कर देते हैं और उस भक्त से भी कहते हैं, चलो बाढ़ आ गई है, पूरा गांव डूब रहा है, चलो हम कहीं ऊंचे स्थान पर चलते हैं। लेकिन जो वह भक्त होता है वह कहता है, नहीं, मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे तो वीर हनुमान जी के ऊपर पूरा भरोसा है, वह ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, वह गांव को नहीं डुबोने देंगे। इस प्रकार से कहकर वह वहीं पर रह जाता है। वह इतना ज़्यादा वीर हनुमान जी का भक्त होता है कि वह खेती जो करता है, खेती की कमाई में से कुछ हिस्सा वह दान के लिए वीर हनुमान जी के मंदिर में दे देता है। उसकी यह दिनचर्या थी कि वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वीर हनुमान जी के मंदिर में देता ही देता था। इस प्रकार से वह हनुमान जी की भक्ति की भावना रखता था और मंदिर में सेवा करता था। इस और सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ वह नित्य ही मंदिर में जाकर किया करता था। वह हर रोज घंटा घंटा मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। पूरा गांव जो है वह खाली हो जाता है और लोग उसे कहते हैं कि तुम भी चलो यहाँ से। वह नहीं जाता है। वह क्या करता है, वह अपने घर की छत के ऊपर चढ़ जाता है और
जब लोग उसे दूर से देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि ये तो व्यक्ति अब डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन वह वीर हनुमान जी की भक्ति में इतना विश्वास करता है कि वह छत के ऊपर चढ़कर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। जब वह जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा होता है, पढ़े जा रहा होता है, तो हनुमान जी अपना रूप दिखाते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, और कहीं दूर से वट वृक्ष जो है उसका तना बहुत ही मोटा और लंबा तना जो है वह पानी में बहकर उसके तरफ आ जाता है। वह देखता है इतना मोटा तना पानी में बहकर मेरी तरफ आ गया है, तो जरूर यह वीर हनुमान जी ने ही भेजा होगा, ये उन्हीं का ही चमत्कार है। तो वह उस पेड़ के तने के ऊपर चढ़ जाता है और वह तना पानी में बहकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। जब पानी उतर जाता है तो वह अपने घर वापस आ जाता है। इस प्रकार से वह हनुमान जी के ऊपर बड़ी पूरी भक्ति रखता है और हनुमान जी भी इस प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। जब वीर हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं और उसके लिए वट वृक्ष भेजते हैं, तब सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, और जब लोग देख रहे होते हैं, लोगों ने अपनी आंखों द्वारा यह चमत्कार होता हुआ देखा, जिससे सभी लोगों में के मन में हनुमान जी के प्रति पूरी भावना और पूरा विश्वास जाग गया और सभी लोग हनुमान जी के भक्त बन गए। वह भी हनुमान चालीसा हर रोज मंदिर में जाकर पढ़ने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से वह चमत्कार देखा था। इस प्रकार से धीरे धीरे करके पूरा गांव ही वीर हनुमान जी की भक्ति में डूबने लगा। इस प्रकार से हनुमान जी ने अपनी भक्ति का परिचय दिया, और उस भक्त की भी देखो कितनी ही भक्ति थी कि उसने बाढ़ के समय में भी अपने भगवान से विश्वास नहीं उठाया। हमें भी इसी प्रकार से अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जिस मर्जी भगवान को आप मानते हो उन पर विश्वास रखो, पूरी निष्ठा भावना से उस पर विश्वास करो। वह भगवान आपको कभी भी नीचे नहीं होने देंगे, वे हमेशा ही आपका साथ देंगे और आपके पूरे दिलों और निष्ठा भावना के साथ आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से अपने भगवान को भरोसा रखें और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखें। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। करेंगे श्री रामचंद्र जी के बारे में। श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के रघुवंशी उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। वैसे तो श्री रामचंद्र जी 4 भाई थे, ठीक है ना जी, और उनके 2 पुत्र थे, लव और कुश, उनकी पत्नी माता सीता। माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के 7वें अवतार थे। उनके 7वें अवतार को श्री रामचंद्र जी का रूप मिला। और रामचंद्र जी शिव भक्त भी थे। जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई करनी थी और पुल बनाने से पहले उन्होंने जब समुद्र पर अपना रास्ता बनाया, उससे पहले उन्होंने शिव जी की आराधना की थी, शिव भक्ति की थी। फिर उन्होंने उस रास्ते बनाना शुरू किया था। और क्या आप ये जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी की मृत्यु कैसे हुई? उनका जीवन कैसा रहा? उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। जब माता सीता धरती में समाहित हो गई थी, जब माता सीता धरती माता की गोद में समा गई थी, उस समय श्री रामचंद्र जी इस दुनिया से उचाट हो गए थे और वह इस दुनिया से थोड़ा कटे कटे से रहने लगे। उनका मन उदास रहने लगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपना राज्य अपने भाइयों 4 को और उनके आगे 2-2 पुत्र थे, जो उन सभी में उन्होंने अपने राज्य के 8 भागों में उसे बांट दिया, ठीक है ना जी। उन अपने राज्य के 8 भागों में उसको राज्यों को बांटने के बाद वह उस राज्य से निकल पड़े और साधु संतों के साथ उनकी सेवा में जुट गए। तभी उनका मन वहाँ ना लगा, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे साधु संतों की सेवा करने के साथ साथ एक दिन उन्होंने जल समाधि ले ली। वह जल में गए, एक नदी में गए। नदी में जाने के बाद वह उसी में समा गए। उन्होंने जल समाधि ले ली। उस जल समाधि के पश्चात नहीं हमारे को किसी को भी पता कि श्री रामचंद्र जी कहाँ चले गए। श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासी थे। अब आपको सभी को पता है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का राम मंदिर बन गया है।
ठीक है ना जी। सब कुछ उसी प्रकार से चल रहा है। कहने का भाव है, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं। कठिनाइयाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ हर इंसान के आते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन में मुश्किलें थी, ठीक है ना जी, उनको भी परेशानियाँ आई थी। श्री रामचंद्र जी को भी आई थी, और आप सभी ये जानते हैं शिव भगवान को भी आई थी। जब शिव जी की जीवन में सती माता जी ने अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया था, आप देखो शिव कितने परेशान हो गए थे। कहने का भाव यह है कि जीवन में हर एक के इंसान के जीवन में परेशानियां आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन परेशानियों में उलझ कर ही रह जाएं। हमने उन परेशानियों में उलझना नहीं है। उन परेशानियों को लड़ते हुए हमने उन परेशानियों में से अपने लिए एक रास्ता ऐसा निकालना है जिसमें चलते हुए हमें अपने जीवन को साक्षात और उसमें संयम रखकर उस जीवन को आगे बढ़ाना है। अपने बच्चों को भी हमने यही सिखाना है कि कभी भी मुश्किलें आए जीवन में, उससे डरना नहीं है, उनके डट कर उसका सामना करो। अगर एक बार पेपर क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोबारा तैयारी करो। कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, बहुत आएंगे, पेपर देते रहो। जब हमें पता लगेगा हमारी क्या कमी है, हम उसे दूर करने की कोशिश करो। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने किसी न किसी पोस्ट पे बैठ ही जाएंगे। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में सभी परेशानियों का डटकर सामना करेंगे, एक ना एक दिन हम अपने जीवन को अच्छे से जीने में सक्षम हो जाएंगे। और जीवन को खुशियों से जिएं, छोटी छोटी बातों को छोड़कर छोटी छोटी बातों में ही खुश होना सीखें। आपको वीडियो कैसी? हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।